लो जी, डूम्सडे का ट्रेलर बस आने ही वाला है। इसके लिए आपको जून जुलाई तक वेट नहीं करना पड़ेगा। ट्रेलर आपको उससे बहुत पहले देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इसका लेटेस्ट प्रूफ है ये ट्वीट, जिसे मार्वल लैटिन की तरफ से ये ट्वीट किया गया था, जिसमें लिखा था सोना म्यूजिक दी एवेंजर्स, जिसका मीनिंग होता है, मतलब ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब निकल कर आता है मार्वल म्यूजिक प्ले। जिससे इसका सीधा मतलब ये है कि मार्वल ये ट्वीट कर नॉर्मल फैंस को टीज कर रहा है एंड उन्हें छेड़ रहा है, क्योंकि मार्वल को भी पता है कि एक्चुअली मार्वल फैंस डूम्सडे के टीजर को लेकर कितने एक्साइटेड है एंड उन्हें कितना वेट करना पड़ रहा है। क्योंकि सिनेमा कॉन में मार्वल ने 2 से 3 बार डूम्सडे का ट्रेलर ड्रॉप करा एंड फर्म्स को दिखा भी दिया है। जिससे मार्वल ने ये जो ट्वीट करा है, इसका मतलब ये है कि अवेंजर्स म्यूजिक प्ले, और ये तब होता है जब मार्वल एक्चुअली में जल्दी में कोई ट्रेलर ड्रॉप कर रहा हो एंड ड्रॉप करते टाइम मार्वल उस ट्रेलर में अपनी प्ले लिस्ट एंड कार्ड लिस्ट दिखा रहा हो, जिसमें सारी चीजें एक्चुअली में रिवील हो रही हैं। जिससे नो डाउट में डूम्सडे का ट्रेलर बहुत जल्दी दिखने वाला है। तो यहाँ पे एक बात निकल कर आती है कि मार्वल के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है ट्रेलर को जल्दी ड्रॉप करने का। जिससे मार्वल चाहे तो इस ट्रेलर को जून जुलाई में भी ड्रॉप कर सकता है। जिससे मार्वल ने डूम्सडे का ट्रेलर केवल सिनेमा कॉन में ड्रॉप करा है एंड वहां से ये ट्रेलर लीक्ड भी नहीं हुआ। तो मार्वल के ऊपर इस ट्रेलर को जल्दी ड्रॉप करने का कोई भी दबाव नहीं। एक्चुअली दबाव तब आता है जब एक्चुअली में ट्रेलर दिखाया था वो लीक्ड हो गया एंड सभी ने ट्रेलर देख लिया एंड सोशल मीडिया पे वो चल भी रहा है। तो ये दबाव रहता है कि अब ट्रेलर सभी ने देख लिया है, तो अब हमारे पास इस ट्रेलर को रख कर या फिर रोक कर फायदा है ही नहीं। तो इसे जल्दी से जल्दी पब्लिश कर दो एंड फैंस को दिखा दो कि हाँ ये ही है रियल ट्रेलर। बट फाइनली मार्वल के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, हमें सोशल मीडिया पर कुछ इमेजेस दिखाई दे रही हैं कि हाँ ये डूम्सडे की हैं, ये थॉर की है, ये कुछ और चीजें भी पब्लिश हो रही है। बट एक्चुअली जो मैंने आपको कल अपनी वीडियो में बताया था कि ये सारी AI जनरेटेड एंड फिक्स हैं। तो मार्वल के ऊपर अब भी कोई डाउट नहीं है कि मार्वल जल्दी ट्रेलर ड्रॉप करे ना करे। बट हाँ, ये अब फाइनली कंफर्म हो गया कि मार्वल इस ट्रेलर को, मतलब डूम्सडे के ट्रेलर को जल्दी से जल्दी ड्रॉप करने ही वाला है। जिससे अप्रैल ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली है एंड अप्रैल में केवल 2 ऐसी डेट्स है जिनके अंदर मार्वल ट्रेलर लीक कर सकता है या फिर पब्लिश कर सकता है। एंड ये डेट्स होने वाली है 24 अप्रैल से 26 अप्रैल, क्योंकि इस दिन होने वाला फैन सिनेमा कॉन, जिनमें मार्वल अपनी सारी अपडेट्स को नॉर्मल फैंस को दिखाता है। तो मार्वल इस बीच ट्रेलर ड्रॉप करता है तो वो नॉर्मल फैंस के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी आ जाएगा। बट एक्चुअली मार्वल यहाँ पर ये ड्रॉप नहीं करता, तो ये मई में जाके ड्रॉप होगा। बट इसी के साथ यहाँ एक ऐसी अपडेट निकल कर आती है जिस वजह से मार्वल के लिए 26 अप्रैल एक खास और एक इंपॉर्टेंट डेट बन जाती है, क्योंकि इसी दिन एंड गेम मूवी रिलीज हुई थी एंड एंड गेम का पार्ट या फिर शू के लिए एक्चुअली में डूम्सडे। तो हो सकता है कि मार्वल 26 अप्रैल को डूम्सडे का प्रॉपर एंड ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप कर दे। तो आप टेंशन मत लो, मैंने नजर बना रखी है एंड जो भी छोटी मोटी खटपट होती है या फिर अपडेट निकल कर आती है वो मैं आपको इजीली कवर करके बता दूंगा। सो डोंट वरी। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी और हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10 के सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा, जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है। बट आपकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आप ऐसा करते तो आई रियली अप्रिशिएट यू। तो इसके बाद अब बात करते हैं डेडपुल 4 के बारे में। तो देखो, रियान भैया ने दोबारा से टीज कर दिया एंड ये फिर से खबरों में आ गया। एंड रियान भैया ने बताया कि डेडपुल 4 की स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है एंड डेडपुल 4 के लेकर मैंने काफी सारी चीजें लिखी हैं जो कि डेडपुल से कनेक्टेड हैं। जिससे रियान भैया ने बताया कि आने वाली सभी डेडपुल मूवीज डेडपुल के ऊपर फोकस नहीं करने वाली है। मतलब डेडपुल की पूरी सोलो मूवी नहीं आ रही है। एक्चुअली सभी मूवी टीम वर्क के साथ आएंगे एंड डेडपुल टीम वर्क क्रिएट करेगा एंड वो सारी टीम वर्क के साथ कंप्लीट होती हुई नजर आएंगी। और ये सारी चीज पहले क्लियर हो गई थी, जिससे पहले अपडेट निकल कर आई थी कि डेडपुल 4 मूवी एक्समैन कैरेक्टर्स के साथ हो सकती है और वो भी न्यू एक्समैन कैरेक्टर्स के साथ, जिसका नाम रखा गया था डेडपुल एंड 4 एक्समैन कैरेक्टर्स। तो देखो, ये अपडेट भी काफी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग है। बट इन सबको इसलिए किया जा रहा है क्योंकि डेडपुल की जितनी भी सोलो मूवीज आई हैं उन्होंने अच्छा खासा रेवेन्यू क्रिएट तो किया था, बट उतना नहीं कर पाया जितना एक्चुअली में प्रॉफिट हो पाए। बट डेडपुल की सोलो मूवीज के बाद उसके बाद जो डेडपुल एंड बुलवरीन मूवी आई है, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस एक्चुअली में डेडपुल नहीं बल्कि बुलवरीन था। हाँ, मुझे पता है कि फोकस डेडपुल के ऊपर ही था, बट जो प्रॉपर जो एक्चुअली में फोकस था वो डेडपुल नहीं बल्कि बुलवरीन था। और इसी वजह से कि $1 बिलियन का आंकड़ा पार कर पाई। जिससे ये सारी चीजें देखने के बाद मार्वल एंड रियान भैया ने अब कंफर्म कर दिया है कि फ्यूचर में डेडपुल की जितने भी मूवीज आएंगे वो सारी के सारी टीम वर्क मूवीज आएंगी, ना कि कोई सोलो मूवी। जिससे 4th मूवी आने वाली है डेडपुल एंड 4 एक्समैन कैरेक्टर्स की एंड 5th मूवी आने वाली है डेडपुल एंड स्पाइडरमैन की। और आपसे कुछ रहोगे कि स्पाइडरमैन कैसे हो सकता है, तो एक्चुअली में ये पॉसिबल है। और ये पॉसिबल इसलिए क्योंकि अब इनकर्जन्स हो रहे हैं एंड इनकर्जन्स के बाद होगा म्यूटेंट सागा, जिसमें सभी यूनिवर्स एक ही से कनेक्टेड रहेंगे एंड एक ही यूनिवर्स में सभी सुपर यूज होने वाले हैं। तो जब एक ही यूनिवर्स में सभी आ जाएंगे तो ये टीम वर्क पॉसिबल भी है। एंड 6th मूवी होने वाली है फिर से डेडपुल एंड बुलवरीन की।
एंड 7th मूवी को लेकर भी अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि अभी पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं, बट एक्चुअली में बताया जा रहा है कि 7th मूवी होने वाली है डेडपूल एंड अपने ग्रीन हैरी भाई की। और इसी के साथ यहाँ पर ये भी कंफर्म हो गया है कि सितंबर में जो एंड गेम मूवी री रिलीज होने वाली है उसमें काफी सारे न्यू सीन्स दिखाए जाएंगे एंड ये सारे के सारे सीन्स जो हैं वो डूम्सडे से कनेक्टेड होंगे एंड जिसमें ये भी टीज किया जाएगा कि किस तरीके से टोनी स्टार्क डूम का फेस लेके डोल रहा है एंड डूम किस तरीके से टोनी स्टार्क के फेस से कनेक्टेड है। और इसी के साथ एंड गेम मूवी में सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा टोनी स्टार्क के फ्यूनरल सीन में एंड वहां पर ये वाला सीन भी ऐड किया जाएगा जहाँ पर एंटमैन कैप्टन के पास जाता है एंड उससे वहां पर बोलता है कि जो तुमने पास्ट जाने का जो गलती करी थी वो बहुत महंगी पड़ी है, जिससे टोनी स्टार्क आज हमारे बीच नहीं है। जिससे कैप्टन समझेगा एंड बोलेगा कि हो सकता है कि ये सारी चीजें हमारी एक्चुअली में टाइम से ज्यादा छेड़छाड़ करने की वजह से ही हुई हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पर एक चीज ये भी निकल कर आ रही है कि इस टोनी स्टार्क के फ्यूनरल सीन में ओल्ड कैप्टन अमेरिका भी आएगा, जो कि पास्ट में चला गया था एंड ओल्ड बूढ़ा बनकर आया था, जिससे वो बताएगा कि ये सब तुम्हारी गलती नहीं बल्कि मेरी गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे पास्ट में जाना है एंड इसी पास्ट में सोचने की वजह से ही इतनी सारी गलतियां हुई हैं। तो देखो इनमें तो क्या सच है क्या झूठ है ये तो हमें मूवी आने पर ही पता चल जाएगा, बट एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूँ टोनी स्टार्क के डेड बॉडी को लेकर एक्सप्लेनेशन या फिर क्लियरिफिकेशन को लेकर, क्योंकि एंड गेम मूवी में टोनी स्टार्क की डेथ होगी थी बट उसकी डेड बॉडी हमें नहीं दिखाई एंड डेड बॉडी कहाँ गई ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एंड इसी चीज को दोबारा से रिप्लेस किया जाएगा एंड गेम री रिलीज मूवीज में। एंड ये मूवी आने वाली है 25 सितंबर 2026 को एंड मार्क योर कैलेंडर दिस डेट। तो अब बात करते हैं कैप्टन के बेबी के बारे में। तो देखो अभी ये तो कंफर्म हो गया है कि डूम्सडे में डूम कैप्टन के बेबी को मारने वाला, बट हाँ अभी ये भी कंफर्म हो गया है कि जब डूम कैप्टन के बेबी को मारेगा तो वो कैप्टन के सामने ही मारने वाला है एंड उसकी एज होने वाली है 10 से 12 साल। बट इसी के साथ यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है शॉकिंग बात ये निकल कर आ रही है कि जब डूम कैप्टन के सामने कैप्टन के बेबी को मारेगा तो एक्चुअली वहां पर अपना झोला सब स्ट्रेंज भी होगा, जो कि ये सब देख रहा होगा, जो कि बट एक्चुअली वहां पर कुछ नहीं करने वाला है, मतलब कैप्टन की हेल्प नहीं करेगा एंड उस बेबी को भी नहीं बचाने वाला है, जो कि वो बचा सकता बट वो नहीं बचाएगा क्योंकि वो डूम के साइड एंड डूम के लिए लॉयल बन चुका है। तो देखो ये तो पहले ही कंफर्म हो गया था, क्लियर वाले सीन थे कि झोला छाप एक्चुअली में डूम के साइड चला जाएगा, क्योंकि क्लियर उसे इंटेलिजेंस ठीक कराने नहीं लेके गई है, ना कुछ यूनिवर्स में कुछ चेंज कराने लेके गई है, बल्कि उसे लेके जा रही है डूम के पास एंड डूम की बातें सुनने के बाद एक्चुअली में झोला छाप डूम के साइड चला जाएगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं नेमोर के बारे में। तो देखो नेमोर को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, जिससे बताया जा रहा है कि नेमोर डूम के साइड होने वाला है, बट एक्चुअली में डूम को बीट करने के लिए या फिर डूम को कंफ्यूज करने के लिए डूम के साइड जाने वाला है, बट रियल में वो अवेंजर्स के साथ होने वाला है एंड अवेंजर्स का साथ देगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो अपने लोगों को धोखा नहीं देने वाला है और इसी वजह से नेमोर डूम को बीट करने के लिए एंड उसकी कमजोरियां जानने के लिए डूम के साथ जाएगा एंड डूम की कमजोरियां लाकर अवेंजर्स को बताएगा, थॉर को बताएगा एंड कुछ और पावरफुल कैरेक्टर्स है उनको बताएगा, जिसके बाद बाकी और कैरेक्टर्स डूम को रोकने के लिए कोशिश करेंगे, बट रोक नहीं पाएंगे वो बात अलग है, बट एक्चुअली में कोशिश करेंगे जिसमें नेमोर एक्चुअली में डूम के हाथों डूम्सडे में टपक जाएगा। ये वाली भी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि डूम को पता चल जाएगा कि नेमोर ने मेरे साथ गद्दारी की है, धोखा दिया और ये सारी चीजें डूम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी और इसी वजह से डूम्सडे में डूम एक्चुअली में नेमोर को मार देगा। तो देखो ये वाली अपडेट एक इनसाइडर रिपोर्ट ने पब्लिश करी है, बट आपको क्या लगता है कि डूम्सडे में डूम अपने साथ धोखा होने की वजह से नेमोर को मार देगा या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये थी सारी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अभी वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।